नमस्कार दोस्तों, हम आपको औसत के सवाल हल करा रहे हैं। चलो देखिए सवाल। लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। जैसे लगातार आ जाए प्राकृत संख्याएं तो उनका औसत कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसको क्या है, जैसे लगातार संख्याएं स्टार्ट हैं तो लगातार प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो लगातार ये n तक है, n/2। प्रथम संख्या ले लो और अंतिम संख्या ले लो और उसमें 2 का भाग दो तो औसत आ जाएगा। जैसे हमें लेनी है तो आपके 71 तक प्राकृत संख्याओं का योग औसत ज्ञात करना है। तो हमने 1 ले लिया प्लस ये 71 ले लिया अपॉन 2 कर दिया, ये आया 72/2 बराबर 36। इस तरीके से n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना आया, 36। इसमें आप कहीं तक, जैसे हमने ले लिया 701 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो ये 1 लिया प्लस ये 701 लिया अपॉन 2, ये आया 702/2 बराबर 351। इसका औसत ये आया। जैसे दे दिया हमने 897 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सूत्र में धरा, 1 प्लस 897/2 बराबर 898/2 बराबर 4, और ये तुम्हारा 4 और ये 9। इसका औसत प्रथम 101 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया इसका फॉर्मूला है 1 प्लस n/2। तो देखो 1 तो 1 हो ही गया, और ये इसके बाद 101/2 बराबर 102/2 बराबर 51। 51 कौन से उत्तर में, 51 में। इसका आंसर ये हो गया। कैसे किया, लगातार प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और 100 प्रथम 101 1 से लगातार 101 तक का औसत पूछा है। तो 1 से लेके 101 की जो मध्य की संख्या होगी, मतलब 51। 51 से पहले 50 होंगी और 51 के बाद 50 होंगी, तब उसका औसत ये 51 आएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हो। दोस्तों ये सवाल क्या कह रहा है, 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है ये बताना है हमें। तो 37 लगातार संख्या दे रखे हैं, उनका औसत, तो औसत हमें दे रखा है तो 54, और 37 संख्या दे रखे हैं। तो 37 संख्याओं में जब ये औसत ये है तो 37 दे रखी है, और 37 36 18, इसमें से 1 घटा दो, ये संख्या औसत आ गई तो 18 बची। 18 इसमें इधर आएंगी और 18 संख्या इधर आएंगी। तो इसमें जैसे -18 किया, 54 में से 18 घटाया और इधर प्लस बढ़ाओ, तो ये 54 में 18 जोड़ेंगे तो ये 18 20 और ये 72 और ये 36। तो देखो इसमें क्या है, जैसे बीच की संख्या आ रही है 54 औसत है, और तो इसमें बड़ी संख्या क्या आ गई, 72। यदि सवाल में पूछता छोटी संख्या क्या है तो इसमें 18 घटा देते 36 आ जाती। इसका उत्तर क्या है, 72। एक बार और मैं आपको बताता हूँ, औसत दे रखा है 54 और टोटल दे रखी है 37 संख्याएं। तो 37 संख्या दे रखी है तो औसत दे रखा है 54, और तो 37 है, तो ये 37वीं संख्या तो ये हो गई, बची कितनी, 36। 36 को 2 हिस्सों में बांट दो, 18 इधर की तरफ 18 इधर की तरफ। जब इसको 54 से आगे 18 तक जाएंगे तो लास्ट की संख्या 72 आएगी, और 54 से इधर लास्ट की तरफ आएंगे तो अंतिम संख्या 36 आएगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या आएगी, 36, और सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी, 72। 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। सबसे बड़े एवं सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको सबसे छोटी और बड़ी संख्या नहीं ज्ञात करनी, उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप कैसे इसको हल करोगे, तो देखो औसत दे रखा है 63, 9 दे रखा है तो 9वीं संख्या हो गई, 4 इधर आ गए, 1 2 3 4 और 4 इधर, 1 2 3 4 4, ये आया 62, ये 61, 60 और ये 59। ठीक है, इधर आपका 64, इधर 65, इधर 66 और इधर 67। गुणांकों का औसत 63 है, 67। ठीक है, अब क्या है, हमें क्या है, इनका गुणनफल का याद करना है। सबसे छोटा क्या हो गया, 59, और सबसे बड़ा क्या हो गया, 67। ठीक है, अब क्या है, इसमें हमें गुणा करना है। तो अब देखो पीछे 9 7 63, 3 आएगा पीछे, तो इसमें 5 है, ये भी नहीं आएगा, इसमें 5 है, ये भी नहीं आएगा, ये पीछे ही इनमें से आंसर आएगा। अब आप इसको क्या करो, वो 60 माइनस 1 इंटू 67। 67 में दिया अपन ने 6 6 छिकी 36, 6 सत्ते 42, 4 हासिल, 6 छिकी 36 और 4 4040, 4020 माइनस के 67।
तो देखो 4020 आया, 4020 में से 67 घटाएंगे तो 67 मत घटाओ आप, इसमें से 70 घटा दो तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3950 आ रहा है, और इसमें ये 3 कम है तो 3953। 4020 में से 67 घटाया तो कितना आया, 3953। 3953 किसमें, ये है, इसका उत्तर ये हो गया। कैसे हल किया हमने, एक बार और देखो, इसमें औसत दे रखा है 63, तो 63 से 4 इधर आएंगे, लगातार 9 संख्याएं, तो टोटल ये 9 होंगी, तो इधर सबसे छोटी संख्या आ गई 59, सबसे बड़ी आ गई 67। अब इनका गुणनफल पूछा है, तो 59 और 67 का आप गुणनफल करोगे तो आप 59 को लिख सकते हो 60 - 1, तो 67 से इसमें 60 में गुणा किया तो ये 4020 आ रहा है। अब इधर क्या है, ये माइनस से गुणा किया तो -67 आया। अब आप 67 को घटाने में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करो, सबसे पहले 70 घटा दो, इसमें से 70 घटा दोगे तो 3950 आएगा, और यहाँ क्या है, हमें 70 से 3 कम घटाना है, तो इसमें 3 जोड़ दो, 3953। 4 लगातार सम संख्या क्रम से पी क्यू आर एस बढ़ते क्रम में है, इनका औसत 51 है, तो पी व एस का गुणनफल ज्ञात करो। देखो इसमें दे रखा है, औसत दे रखा है हमें 51 दे दिया औसत। अब सम संख्या दे रखी है और सब लगातार है, तो सम संख्या क्या होता है, इससे छोटी 50 हो गई, इससे बड़ी 52 हो गई, इससे छोटी क्या हो गई 48 हो गई, इससे बड़ी क्या हो गई 54 हो गई, और टोटल 4 संख्याएं ये सम हो गई 1 2 3 4, इनका औसत 51 है। 4 संख्या हो गई। अब इसमें क्या है, जैसे ये क्रमश है तो ये पी हो गई, ये क्यू हो गई, ये आर हो गई, ये एस हो गई। अब इनमें पी और एस का गुणनफल ज्ञात करना, 48 × 54 करना है आपको। तो इसको गुणनफल को मैंने आपको बताया 50 - 2 कर लो, इसको इंटू 54 कर दो, आया आपका ये 2700 - 108, 108 बराबर 2592। 2592 कहा है, 2592, इसका आंसर ये हो गया। कैसे किया हमने इसको हल, मतलब चारों संख्या 48 50 52 54 आ गई, क्योंकि औसत इससे 2 इधर आएंगी 2 इधर, इस तरीके 48 और 54 का गुणा किया, तो हमने क्या है, इसको गुणा करने में टाइम लगता है, तो इसको हमने 50 - 2 में डिवाइडेड कर लिया। 50 से 54 का गुणा किया 2700 आया, और 50 से 2 का किया 108 है, घटा दिया 2552, इसका आंसर आ गया। देखिए इस सवाल को, प्रथम 7001 संख्याओं का औसत ज्ञात कर। तो हम आपको बता चुके हैं n+1/2 लगातार संख्याओं के औसत का फॉर्मूला ये है। तो इसमें क्या है, n तो है 7001, और ये +1/2 बराबर 7002/2 बराबर 3501। 3501 कौन से उत्तर में, ये इसका आंसर ये हो गया।